फिल्म 1981 में शुरू होती है। एक शांत अफगान समुदाय सूखे और पथरीले परिदृश्य में स्थित है। जैसे ही गांव वाले जेट विमानों की आवाज सुनते हैं, वे आसमान की ओर देखते हैं। विस्फोटों से पहाड़ी और घर हिल जाते हैं और 3 टैंकों का एक समूह गोलीबारी करते हुए और बस्ती को और ध्वस्त करते हुए पास आता है। बकरियां और लोग सभी जानलेवा खतरे में हैं और उन्हें भागना पड़ता है। एक अफगान व्यक्ति द्वारा दागा गया एंटी टैंक शेल अपने लक्ष्य से चूक जाता है। महिलाएं एक टैंक पर पत्थर फेंकती हैं और उसे पत्थरों से तब तक मारती हैं जब तक कि एक पीला धुएं का कनस्तर नहीं निकल जाता। जहरीली गैस से अफगान इलाके से भाग जाते हैं। सैनिक, जिनमें से कुछ ने गैस मास्क पहन रखे हैं, इमारत से बाहर निकलते हैं और समुदाय को लूटने लगते हैं। मेजर डस्कल नाम का एक टैंक कमांडर अपने वाहन से बाहर निकलता है, अपनी मशीन गन उठाता है और दूसरे टैंक पर हमला होने पर उसे गोली मारता है। कोवरचेंको दूसरे टैंक को सहायता प्रदान करने के लिए एक साहसी भागने का प्रयास करता है। एक अफगान बुजुर्ग का अपहरण कर उसे डस्कल के टैंक में लाया जाता है, जहां उसे टैंक के ट्रैक के नीचे औंधे मुंह लेटने के लिए मजबूर किया जाता है। अफगान टैंक चालक दल का एक सदस्य और अनुवादक समद मुजाहिदीन के ठिकाने के बारे में जानने की मांग करता है। गांव के बूढ़े आदमी को लात मारी जाती है और मुक्का मारा जाता है, जबकि महिलाएं पृष्ठभूमि में सिसकती है। तीनों टैंक आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेजर डस्कल का टैंक ही एकमात्र ऐसा है जो बाईं ओर मुड़ने से चूक जाता है और एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जो खड़ी चोटियों से घिरा हुआ है। गांव के पुरुष निवासी आपदा स्थल पर वापस आ गए हैं ताकि वे एक नजर डाल सकें। ताज मोहम्मद सांत्वनाहीन है और अपने चाचा अकबर को अपने रोने से दिलासा दे रहा है। आधुनिक विद्रोही मोटरसाइकिलों पर आते हैं, जिसका नेतृत्व ताज का चचेरा भाई मुस्तफा कर रहा है, जो एक AK-47 से लैस है और रेबैन धूप का चश्मा पहने हुए सिगरेट पी रहा है। मुस्तफा के अनुसार टैंक गीदरों की घाटी में खो गया है, इस बात के कारण कि उसका बड़ा भाई ही था जिसे मार दिया गया था। ताज अब गांव का खान है। शेरीना, जो जल्द ही उसकी भाभी बनने वाली है, हत्याओं का बदला लेने में सहायता के लिए एक प्राचीन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, जिसे RPG-7 भी कहा जाता है, निकालती है। भ्रमित रूसी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए रुकते हैं। मेजर डस्कल का नक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और उसकी कुछ जानकारी गायब है। अपनी बातचीत के दौरान समद कोवरचेंको को बताता है कि वह मुस्लिम स्वर्ग में विश्वास नहीं करता है। अचानक रिच पर अफगान टैंक पर हमला करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो पीछे हटता है, मेजर एक मुजाहिदीन के करीब एक राउंड फायर करता है। मुस्तफा का RPG शॉट 1 मील और आधा से चूक जाता है। जैसे ही विद्रोही आपस में बहस करते हैं, ताज गुस्सा हो जाता है और RPG की मांग करता है। हालांकि चाचा अकबर के पैर में चोट लगी है, फिर भी अफगान टैंक का पीछा कर रहे हैं। इस बीच अफगान, जो गर्म और प्यासे हैं, एक पानी के छेद के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उनमें से एक पीने के लिए झुकता है, ताज को एक खाली जहर का डिब्बा मिलता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और जो आदमी पी रहा था वह धीरे धीरे और दर्दनाक मौत मरता है। टैंक, जो पास की कुछ झाड़ियों में छिपा हुआ है, ने पानी के छेद पर खड़े लोगों के समूह पर निशाना साधा है। राउंड फायर करने में विफल रहता है और लड़के जितनी जल्दी हो सके उस क्षेत्र से भाग जाते हैं। मेजर डस्कल को संदेह है कि समद ही खराबी वाले हथियार के पीछे था। मेजर और कोवरचेंको राउंड को खत्म करने के लिए टैंक के अंदर जाते हैं। जमीन पर रखे शेल के बगल में एक ग्रेनेड बूबी ट्रैप लगाया जाता है। टैंक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। एक अफगान को टैंक का खोल मिलता है और जब वो उसे हटाता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि खोल फट जाता है। टैंक का खोल एक अफगान द्वारा खोजा गया था। ताज दूसरों को आदमी को खिलाने और पानी पिलाने का आदेश देता है, लेकिन मुस्तफा ताज के आदेशों का पालन करने के बजाय आदमी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे मारना चुनता है। सूर्यास्त से ठीक पहले मरे हुए आदमी को दफनाने के लिए कुत्तों और समुदाय की महिलाओं का एक समूह इकट्ठा होता है। पैदल अफगानों का समूह एक आदमी के पास पहुंचता है, जो एक बड़ी आग के पास एक अनुष्ठान कर रहा है। वह मानता है कि ताज डेविड का पुनर्जन्म है, जो टैंक को मारने आया है। कोवरचेंको और समद बात कर रहे हैं और शतरंज खेल रहे हैं, जबकि रूसियों ने रात के लिए अपना तंबू लगा लिया है। समद नन्ताई सिद्धांत के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो ये मानता है कि हर किसी को, यहाँ तक कि एक कट्टर शत्रु को भी, शरण मांगने का अधिकार है और अफगान ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। गोलिकोव और कामिंस्की के बीच लड़ाई के दौरान मेजर डस्कल को पता चलता है कि कामिंस्की अपनी कैंटीन से ब्रेक फ्लूइड, जिसमें शराब होती है, पी रहा है। इसके अतिरिक्त मेजर कोवरचेंको की पत्रिका का अंतिम पृष्ठ फाड़ देता है। रूसी तुरंत कवर के लिए छलांग लगाते हैं क्योंकि ऊपर से एक ग्रेनेड उन पर बरसता है। रूसी सैनिक
जो संघर्ष की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण घबराए हुए हैं, अपने टैंक में कूदने और घटनास्थल से भागने में सक्षम हैं। जैसे ही वे फिर से कुछ दूरी पर रुकते हैं, गोलिकोव के चेहरे पर छर्रों से घाव हो जाता है। एक बार फिर मेजर डस्कल को संदेह है कि समद कुछ गड़बड़ कर रहा है। जब परिधि सुरक्षा प्रणाली घुसपैठियों की उपस्थिति का पता लगाती है, तो गार्ड तुरंत टैंक राउंड, फ्लेम थ्रोअर राउंड और मशीन गन राउंड से गोलीबारी करते हैं। साथ ही साथ अपने सभी उपलब्ध हथियारों का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को 360 डिग्री तरीके से खोजते हैं। समद को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसे केवल एक बकरी मिलती है जो पहले ही मर चुकी है। समद एक नदी के पास प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा है जब डस्कल उसे बाधित करता है और उसे पानी में उतरकर नदी के तल की जांच करने का आदेश देता है। घुटनों तक पानी में मेजर अपने गोली लगने से एक आदमी की जान चली जाती है। कोवरचेंको इस घटना से क्रोधित हो जाता है और अपनी डायरी में इसके बारे में लिखता है। डस्कल अपने देश के लिए योगदान देने के बारे में एक लंबा भाषण देता है। उसने द्वितीय विश्व युद्ध में तब लड़ाई लड़ी थी जब वो सिर्फ 8 साल का था और उसे टैंक बॉय उपनाम दिया गया था। तीनों युवा टैंकर कप्तान के खिलाफ विद्रोह करने की बात करने लगते हैं। कोवरचेंको ने उन्हें बताया कि उनके पास अब भोजन या पानी नहीं है, लगभग ईंधन खत्म हो गया है और तेल लीक हो रहा है। एक और झगड़े के बाद कोवरचेंको को बांध दिया जाता है और उसके सिर के ठीक ऊपर एक ग्रेनेड रखकर एक चट्टान पर लिटा दिया जाता है। हालांकि कोवरचेंको की दलीलों से गोलिकोव टस से मस नहीं होता और उसे बंधक बनाए रखता है। अंकल अकबर को पता चलता है कि शेरीना और अन्य महिलाएं जो पीछा कर रही हैं, वे वहाँ हैं। शेरीना के शस्त्रागार में C4 के अलावा कई ग्रेनेड भी है। कुत्तों द्वारा कोवरचेंको को ढूंढ लिया जाता है और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ग्रेनेड जमीन पर गिर जाता है, जहाँ वह फट जाता है। लेकिन कोवरचेंको को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे ही ताज अपने घायल चाचा से दूर जाता है, छोटा आदमी बड़े रिश्तेदार से अपनी अनिश्चितता व्यक्त करता है। एक विशाल खुले क्षेत्र में गाड़ी चलाते हुए डस्कल अपनी दूरबीन से दूर कंधार सड़क को देखता है। रूसी खुशी से उछल रहे हैं। हालांकि वे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके रास्ते में एक चौड़ी और गहरी खाई है। कोवरचेंको को अफगान महिलाएं ढूंढ लेती हैं, जो धूप में बेक होने के बाद तुरंत उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। कोवरचेंको अपनी बुद्धि के अंत पर है, इसलिए वह ननावताई और अन्य महिलाओं से रुकने की भीख मांगता है, जबकि वह सैनिकों को शरण देने के लिए सहमत है। ताज सोचता है कि रूसियों ने उसे क्यों छोड़ दिया है। कोवरचेंको को वह भोजन सबसे पहले दिया जाता है जो अफगान खाने के समय तैयार करते हैं। ताज रूसी के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम है और RPG लॉन्चर को ठीक करने के लिए उसे हाव भाव से मनाता है। कोवरचेंको भी टैंक को नष्ट करने में सहायता करने के लिए सहमत है। एक रूसी हेलीकॉप्टर टैंक के पास उतरता है। दोनों युवा लड़के हवाई जहाज में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि मेजर डस्कल जोर देकर कहता है कि वे जमीन पर रहें क्योंकि वे टैंकर हैं और उन्हें वापस गाड़ी चलानी है। पायलट कुछ जेरी कैन पेट्रोल देता है और फिर यात्रियों को सूचित करता है कि उन्हें उसी रास्ते से वापस जाना होगा जिस रास्ते से वे आए थे। गोलिकोव और कामिंस्की रेगिस्तान के धुंध में हेलीकॉप्टर को गायब होते देख चकित रह जाते हैं। अफगानों ने चट्टानों के पीछे शरण ले ली है और टैंक को वापस देखकर राहत महसूस करते हैं। हमले की रणनीति ताज द्वारा रखी गई है। टैंक रात भर चलता रहता है और सुबह कामिंस्की रिपोर्ट करता है कि इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। पानी के छेद पर हेलीकॉप्टर पास में जमीन पर खड़ा देखा जा सकता है। पायलट और चालक दल को पता नहीं था कि पानी जहरीला था, इसलिए वे सभी मर गए। मेजर डस्कल, जो दूर से स्थिति का अवलोकन कर रहा है, कोवरचेंको को मुजाहिदीन के साथ भागते हुए देखता है। टैंक की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए ये शुरू नहीं होगा। मशीन गन में कोई और राउंड नहीं है। एक हैंडव्हील को घुमाकर मैनुअल बुर्ज ट्रैवर्स शुरू करना है, जिससे डस्कल शुरू होता है। कोवरचेंको अफगानों को इशारा करता है और उन्हें फैल जाने का आदेश देता है, क्योंकि टैंक उनके सिर के ठीक ऊपर एक एंटी टैंक राउंड फायर करता है। इससे पहले कि कोवरचेंको RPG से एक शॉट ले पाता, टैंक शुरू हो जाता है और घटनास्थल से दूर चला जाता है। रूसी को एक तेल का धब्बा दिखाई देता है और तुरंत टैंक का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि टैंक को घाटी के चारों ओर एक जटिल सड़क पर नेविगेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो अफगान उसका पीछा कर रहे हैं, उनके पास पहाड़ियों के पार सीधा रास्ता लेने का विकल्प होता है। डस्कल को उनके पीछा करने का पता चलता है और वह रिजलाइन पर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। अंततः मुख्य तोप में गोला बारूद खत्म हो जाता है। ताज और कोवरचेंको दोनों टैंक से आगे निकल जाते हैं, जबकि साथ ही RPG को निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। कोवरचेंको एक गलती करता है, लेकिन फिर भी वो एक शॉट फायर करने में सफल रहता है।
मुख्य हथियार के थूथन पर सीधा निशाना साधता है। टैंक पास और जो सुरक्षा लगता है उसकी ओर आगे बढ़ता है। अल्लाह से प्रार्थना करने के बाद ताज आसमान में एक विस्फोट देखता है, जिससे एक चट्टान खिसककर टैंक पर गिरती है। इसे रोक दिया गया है। एक ऊंचे स्थान से शेरीना और उसकी महिलाएं नीचे की ओर देखती है। टैंक का दाहिना ट्रेड क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वो अनुपयोगी हो गया है। कोवरचेंको टैंक के नीचे एक आग का गोला फेंकता है, ये देखने के बाद कि उसमें से ईंधन लीक हो रहा है। बम फट जाता है। डस्कल गोलिकोव और कामिंस्की को घबराता है और फिर वह उनमें से प्रत्येक को विस्फोटक देता है, क्योंकि वह चाहता है कि वे एक साथ आत्महत्या करें। कामिंस्की द्वारा उनकी मदद करने से इनकार करने के बाद दोनों युवा लड़के मेजर को निरस्त्र करने में सक्षम होते हैं। तीनों रूसी समर्पण के भाव में हाथ ऊपर उठाकर इमारत से बाहर निकलते हैं। जब गोलिकोव घुटने टेकता है तो उसने अपने व्यवहार से अफगानों और डस्कल दोनों को घृणित कर दिया। कोवरचेंको मेजर का मजाक उड़ाता है, लेकिन वह रूसियों को पैदल जाने देने के लिए अपने ननावताई संरक्षण का उपयोग करता है ताकि वे बच सकें। चौराहे पर डस्कल हिचकिचाता है और अन्य दो से और पीछे रह जाता है, क्योंकि क्रोधित अफगान महिलाएं चिल्लाते हुए पास आती है। फिल्म ज्वलंत टैंक के साथ समाप्त होती है। ताज कोवरचेंको को एक यादगार हथियार प्रदान करता है। शेरीना खून से सनी हुई घटनास्थल पर आती है और तुरंत ताज से माफी मांगती है। एक और रूसी हेलीकॉप्टर के आने पर मुजाहिदीन एक बार फिर भाग जाते हैं। कोवरचेंको ताज के उनके साथ जुड़ने के अनुरोध का जवाब घोड़े के कॉलर स्लिंग को पहनकर और परिणाम स्वरूप हवा में उठाया जाकर देता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ने में मदद करें। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। क्या आप इस तरह की और फिल्में देखना चाहेंगे या किसी और विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?